हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हिंदी की जो बुक है हमारी वो कंप्लीट हो गई है। सभी लेसन जो है 15 के 15 हमने पढ़ लिए थे। तो उसमें लास्ट में जो कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है आज उसको हम करते हैं। तो इसमें दिया गया है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर पर अनेक नाम होते हैं। एक नाम है जो आपका स्कूल में है, लेकिन घर पर आपके पापा आपको अलग नाम से पुकारते हैं। आपकी मम्मी कई बार आपको प्यार से और कुछ नाम से बुलाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका नाम है अभिनव, तो आपके पापा प्यार से आपको अभी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कई नाम हो सकते हैं। तो ऐसे ही होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द, जिसमें हम एक चीज़ को अनेक नामों से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, उनको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले है माता। माता को हम और क्या कहते हैं, माँ, माँ भी कहते हैं, और जननी, जन्म देने वाली, ठीक है। उसके बाद है फूल। सभी ने देखे हैं फूल। फूल को क्या किस नाम से जानते हैं हम, और पुष्प भी कहते हैं और उसको सुमन भी कहते हैं। इसी प्रकार से इसके अनेक नाम होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल दो ही लिखे हैं। अगला है रात्रि। रात्रि, इसको हम कहते हैं रात और निशा भी कहते हैं। अगला है हमारा गाय। गाय को हम किस नाम से जानते हैं, और गौ भी कहते हैं, धेनु भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक, जैसे कई शब्द होते हैं उनके लिए एक शब्द हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि जो प्रशंसा करने योग्य हो तो उसको क्या कहेंगे, प्रशंसनीय, ठीक है। क्या कहेंगे, प्रशंसनीय। जो प्रशंसा करने योग्य हो, प्रशंसनीय। अगला है जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय, ठीक है। जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय। अगला है जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, ठीक है। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं खाली स्थान भरो। कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जो कि हमने लेसन पढ़ा था, एक पाठ पढ़ा था तोको का देश, उसमें से ये कुछ खालिस्तान हैं। तो इनको देखते हैं। ये खालिस्तान था यहाँ पर पहले। खालिस्तान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो इसमें आ गया जापान। क्या आ गया, जापान। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो जापान पूर्व दिशा में है, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें जापान देश पर ही पड़ती हैं, इसलिए इसको सूर्य उदय का देश कहा जाता है। अगला है तोको के भाई का नाम खालिस्तान है। क्या नाम है, विशाल या सेनाली। यहाँ पर हमने लिख दिया सेनाली, क्योंकि तोको के भाई का नाम क्या है, सेनाली है। अगला देखते हैं, खालिस्तान था यहाँ पर संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, रूस या टोक्यो। टोक्यो। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। तो टोक्यो संसार के प्रमुख नगरों में से एक है। तो बच्चों, ये जो अभ्यास कार्य है सही बच्चे इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसको याद करेंगे।